क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए हमारे इंडिया में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर भी हैं। तो क्या होता है कि हमने आपको जैसे चैप्टर 2 में हमारे था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अंडर फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। कंपनी में हमारे दो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे जो बातें की गई थी वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात की गई थी। अब इसके बाद आता है हमारे, हमने बताया आपको कि इंडियन इकोनॉमी हमारे दो तरीके मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। पब्लिक सेक्टर्स में हमारे इसमें 3 पार्ट हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। और प्राइवेट सेक्टर में वो 5 होते ही हैं। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट कैसे अपना पार्ट कर रही है। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग्स को, अपने एंटरप्राइजेस को लगाती है और उसके थ्रू वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में अपना भाग देती है, अपना जो रोल है वो अदा करती है। तो इसमें जो हमारे हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अब पब्लिक एंटरप्राइज में टेक आर एस फॉलोज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है? ये एक ओल्डेस्ट और बहुत ज़्यादा पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर का। इसमें क्या होता है? दिस एंटरप्राइजेस आर इस्टेब्लिश बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री itself। क्या होता है? ये सब एक डिपार्टमेंट होती है, जैसे मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। उसमें द गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट फंक्शन करती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। दे हैव नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एज एंड एज सच आर नॉट डिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। These undertakings may be under the central or the state government। अब क्या होता है, इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, इसलिए इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं। इनके और जो इन पे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, रूल्स अप्लाई होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के? फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर an annual appropriate form of budget of the government। The revenue earned by these is also paid into the treasury। क्या होता है, इसमें जो फंड्स आते हैं, जो पैसा आता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आता है, गवर्नमेंट के उससे आता है, और जो पैसा इनको मिलता है वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू द अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। और इसमें अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल दोनों होता है। अकाउंटिंग होता है जिससे हम जो लेन देन का हिसाब, जो ट्रांजेक्शन का पूरा लेजर, ये सब चीज़ें होती हैं उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, पूरा सारा डिटेल्स अकाउंटिंग, मतलब कि जो पैसे का है। और ऑडिट मतलब कि उसको चेकिंग भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड हमारा एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर इक्विपमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सेम एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉयज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, इनको रखने का, इनको निकालने का, कब रिटायरमेंट होगा, कैसे क्या होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं। दे आर हेडेड बाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। और इनके हेड जो होते हैं वो IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होते हैं ऑफिसर्स, और सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफरेबल हैं। जैसे हमारे बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं, उसकी बात हो रही है। फोर्थ हमारा आ गया, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी ए मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। ये सारे इसके जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं और वो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। फिफ्थ हमारा आ गया, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। अब इनकी जवाबदेही होती है मिनिस्ट्री को लेके कि उनका जो भी कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, तो इनकी जवाब देने का वो रहता है, जवाब अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है, अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही। इनकी जवाबदेही होती है मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री को इनको जवाब देना होता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चंस करेंगे उनको बताना पड़ेगा। मेरिट्स क्या क्या है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के? मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैज सर्टेन एडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। These undertakings facilitate the Parliament to exercise effective control over their operations.
These ensure a high degree of public accountability. The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence is a source of income of the government. Where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control supervision of the concerned ministry. अब क्या होता है, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है, पैसे मिल जाता है, क्योंकि इनके थ्रू जो इनकम्स होती है वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाती है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। इससे क्या है कि पब्लिक को हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये जानिए, जैसे आप लोग देखते हैं पब्लिक कंपनीज पे लोगों का ज़्यादा फेथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक कंपनीज जो होती है, पब्लिक कंपनी मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके ऊपर फेथ लोगों का ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक भरोसा रहता है। तो ये क्या हो गया कि ये अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेही रहती है पब्लिक के लिए, तो इसके लिए हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है और ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है मिनिस्ट्री के। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी कमियां क्या क्या है? देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके कहने के नुकसान भी होते हैं, तो हर एक पॉइंट का नुकसान भी होता है। तो इसमें क्या क्या नुकसान है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं हो पाती है। सेकंड हमारा है द एम्प्लॉयज और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स are not allowed to take independent decisions without the approval of ministry concerned. This leads to delay in matters where prompt decisions are required. क्या होता है कि इसमें जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है कि उनके डिसीजंस में डिले हो जाती है और इसकी वजह से डिसीजन बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं। थर्ड हमारा आ गया, these enterprises are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrats over cautious and conservative approval does not allow them to take risky ventures. क्या होता है कि इसमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसको वो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते। उनके पास कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है ऐसे एंटरप्राइजेस को। और ऐसे मतलब जो रिस्की ऑपरेशन होते हैं, मान लीजिए कि प्राइवेट है तो अपने मन पे रिस्की ऑपरेशंस कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर अपना पैसा या अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। फोर्थ, अगर हो सकता है कि वो उनको फ़ायदा हो जाए उस प्रोजेक्ट से, लेकिन वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से वो सब रिस्की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो नहीं कर पाते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है मिनिस्ट्री के थ्रू कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। पॉलिटिकल मतलब राजनीति के लोग हैं वो, उनका इंटरफेरेंस हो जाता है जो भी गलत होता है। These organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them. अब वही चीज़ आया, इसकी कमी एक और ढूंढी गई, ये बताया गया है कि ये कंज्यूमर नीड्स में, जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें कंज्यूमर नीड्स को बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ये हो गया आपका। अब हमारा आता है स्टैचुटरी कोऑपरेशन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे हम।